लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से तकरीबन 2 दशकों से बाहर है, यानी कि बनवास झेल रही है और इसी के साथ बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। कांग्रेस ने दोबारा से मध्य प्रदेश में खड़े होने के लिए अपने संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जिला अध्यक्षों के चयन में पारदर्शिता बरतने और उन्हें अधिक पावर देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने दलित और पिछड़ों को संगठन में अहमियत देने और गुटबाजी खत्म करने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिला अध्यक्षों का चयन पारदर्शिता के साथ किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि संगठन में दलित और पिछड़ों को अहमियत देनी होगी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा पर जब आक्रमण होता है या फिर किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि गुटबाजी खत्म होगी और ऐसे में जो नेता काम नहीं कर रहे हैं उन्हें घर बैठने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नई लीडरशिप को बढ़ावा देना होगा और युवा नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस में नई लीडरशिप को खत्म करने पर जोर दिया है, नई लीडरशिप को खड़ी करने पर जोर दिया है और जो पुरानी लीडरशिप है उसे खत्म करने पर जोर दिया। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की मदद करने वालों की पहचान की जाए, संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान दिया जाए। हमें रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े को अलग अलग करना होगा। ऐसे में पुराने सिपह सलारों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जमकर घेरा है। सीएम ने कहा है कि संगठन सृजन से अपनी बुद्धि का सृजन करें और संगठन सृजन तभी होगा जब आप अपनी बुद्धि का सृजन कर लेंगे। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगे। राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया था। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा रतन तिवारी जी आपसे ही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन का क्या ऐसे ही होगा कायाकल्प जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के सभी जिले के अध्यक्ष को दिल्ली में बुलाया था और दिल्ली में बुलाकर स्पष्ट तौर पे उन्हें खुली छूट देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जो परंपरा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के समय तक चल रही थी वो कहीं ना कहीं वो गलतियां हुई, वो परंपरा को बदला गया, जिसकी वजह से कुछ कांग्रेस पार्टी को कमजोरी महसूस हुई और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे कमजोर हुई। लेकिन वही पुरानी परंपरा उन्होंने शुरू की है। आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि सभी जिला अध्यक्ष को कांग्रेस के अध्यक्ष नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आने की खुली छूट दी जाती है। वो कभी भी आ सकते हैं, अपने नेता से मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो हम जिस प्रकार दलितों को महत्व दे रहे हैं, युवाओं को महत्व दे रहे हैं, किसानों को महत्व दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से हम सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी में कर रहे हैं। और जो ईमानदार कार्यकर्ता है हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में रह के बीजेपी के लिए काम कर रहा है, हम उनको चुन चुन के पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी सरकार किस प्रकार गिराई गई, किस प्रकार तोड़ी गई, किस प्रकार खरीद फरोश हुआ, वो पूरे देश ने देखा था। किस प्रकार एक लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई,
वो पूरे देश ने देखा था नेहा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने जो कार्यक्रम पूरे भारत में संगठन सृजन का कार्यक्रम चला रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत निश्चित तौर पे पूरे भारत में कांग्रेस ये बताइए रतन जी ये बताइए, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े में पहचान करने के लिए क्या मापदंड है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, इसका मापदंड हम लोगों ने तैयार कर दिया है। हाँ। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एक एजेंसी है हाँ। जो पूरी तरीके से चुन चुन के काम कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि कौन सा कार्यकर्ता ईमानदारी से गांधी परिवार के लिए, ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए, ईमानदारी से इस देश की आवाज को उठा रहा है, और कौन सा नेता मध्य ऐसा है प्रदेश में से सत्ता से दूर हुए 2 दशक हो गए। 2 दशक मतलब तकरीबन 4 कार्यकाल ऐसे हैं जब आप दूर रहे सत्ता से लगातार। तो इतने जल्दी कैसे आप लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि देखिए अब अलग अलग घोड़ों की पहचान करनी चाहिए, अब पता लगाना चाहिए कि दरअसल दिक्कत कहाँ है, कि कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? सर थोड़ा सा बताइए डिटेल में। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे एक अशोक चौहान जी हुआ करते थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और उनको हमने बहुत कुछ दिया, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन ईडी सीबीआई का उन्हें डर दिखाया गया, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कौन लड़ाकू है, कौन लड़ सकता है, कौन लंगड़ा घोड़ा है, किस पे दाव लगाना चाहिए, किस पे दाव नहीं लगाना चाहिए, हम सब तय कर चुके हैं। और हम उसी को महत्व देने वाले हैं। बेशक कमजोर हो लेकिन दौड़ने वाला हो, और मजबूती से दौड़े, और भारतीय जनता पार्टी की जो लंका है उसे ध्वस्त कर दे, हम उसी को महत्व देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप किसको महत्व देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आलोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, आपको सुन रहा हूँ मैंने जी। आलोक जी देखिए, अब कांग्रेस पार्टी तो मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव करने जा रही है, और इस बार ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से हटा देंगे, ये जो 2 दशकों का जो पूरा दिक्कतें रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये खत्म कर देंगे, सूखा क्लियर कर देंगे। इस बार लगता है कि जिस कोशिशों में ये लगे हुए हैं वो कोशिशें कामयाब होगी। देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है अपने खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की वापस। इसके लिए जो भी कवायद करें वो इनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन अभी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, राज्य प्रगति कर रहे हैं, और जिस तरीके से देश का आवाम हमारे साथ है, एनडीए के साथ है, उससे नहीं लगता है कि अभी आने वाले 20-30 वर्षों में इनका कहीं दाग गलने वाला है। हाँ, जो कवायद ये करना चाहते हैं करते रहे, वो इनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हर पार्टी अपने ढंग से। लेकिन अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये 80 चुनाव हार चुके हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे उनके नेतृत्व में। जी तो ठीक है, इनको जिस तरीके से अपने पार्टी को जहां, लेकिन ये सब का इस्तेमाल थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमारा सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, सुपड़ा तो जब भारत की जनता इनका साफ कर देती है। दिल्ली में देखा आपने, 0 कर दिया। आपने देखा महाराष्ट्र में इनको 10 पे लाके बिठा दिया। तो सुपड़ा जनता साफ करती है, ये नहीं साफ कर सकते। लोकसभा चुनावों पे बैसाखी पे भी तो ला दिया, उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या आलोक जी? इसको हमें बैसाखी पर ला दिया। हाँ। देखिए, एक बात आपको बता दें नेहा जी, गठबंधन का दौर पिछले 25-30 साल से इस देश में लागू है, और गठबंधन की सरकार लगभग हर जगह चल रही है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनके कारण हम बैसाखी पे आ गए। ये समय का नहीं, वो किसके कारण आए वो तो सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 400 पार का आंकड़ा देने वाले जो पार्टी है वो कैसे गठबंधन की बात करने लगी, ये हम सभी के सामने है। लेकिन भूपेंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ सवाल इस बात को लेकर कि जिस हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या ऐसे ही बनवास खत्म होगा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में?
देखिए, कांग्रेस बहुत 150 वर्ष पुरानी पार्टी है और मध्य प्रदेश में उसका अच्छा जनाधार रहा है। वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता निकले हैं और आप कह सकते हैं कि शुक्ला परिवार से हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, बड़े नेता निकले हैं, मोतीलाल वोरा, और संगठन के रूप में समर्पित भी रहे। उनने कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण रूप से कार्य भी किया है। लेकिन जो 1989 के बाद से जो कोविलेशन 35 साल से जो गठबंधन की सरकारों का जो दौर चला, लेकिन 2014 में जो दौर तोड़ा मोदी जी ने, लेकिन तब भी एनडीए गठबंधन रखा और 10 साल बाद फिर वो 240 सीटों पे आए फिर, लेकिन उन्होंने उस एनडीए के गठबंधन को रखा। लेकिन महत्वपूर्ण बात विषय ये है कि मध्य प्रदेश राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनक स्थली कहा जा सकता है और कांग्रेस की कर्म स्थली था। कांग्रेस बहुत ही मजबूत पार्टी थी एक समय पे, लेकिन अभी लगभग 20 सालों से 22 सालों से कांग्रेस सत्ता विहीन है और केंद्र में भी लगभग 11 वर्ष हो गए हैं। तो ये उनके संगठन के रूप में उन्होंने जो राहुल गांधी जी ने देखा है। लेकिन मुझे ये कई चीजें हैं जो उन्होंने कही, संगठन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और उनको बनाना चाहिए, संगठन में नए लोगों को जोड़ना चाहिए, युवा आगे आने चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अब युवा कैसे हैं, उन्होंने कहा कि बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े, ये अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी जो भी उन्होंने बनाई है संगठन के रूप से, जो लोक लुभावनी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सत्ता के विहीन जब पार्टी रहती है तो उसको चलाना बहुत कठिन जाता है और ये स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस, दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की जो पार्टी इतनी दूर से सत्ता से विहीन है, लेकिन उनका प्रवास मध्य प्रदेश में कब कब होता है, चुनावी दौरे कब होते हैं, तो ये भी उनको चीज सोचनी चाहिए कि जहां पे उनका, और मोदी जी तो देखिए लगातार हर देश में, राज्य में जाते रहते हैं, उनके संगठन के लगातार काम करते जाएंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि पैरेलल उनकी कौन सी पार्टी है और ये शुरुआत यहाँ से ठीक की है क्या? आपको क्या लगता है कि संगठन से शुरुआत करना और फिर उसको आगे बढ़ाना, ये ठीक है? यहाँ शुरुआत ठीक है? नहीं, अब वो देखिए धरातल पे उतारना, ये कहना ये अच्छी बात है कि उन्होंने गुटबाजी को खत्म करना है, अपने जो जयदत्त है उनको अलग करना है, जो अपने यहाँ जो बीजेपी की स्लीपर पॉइंट है जो उन्होंने बताया। लेकिन ये बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें व्यक्ति से ही पार्टी जुड़ती है और ये खत्म कर पाना तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल जाएगा। और दूसरी पार्टी, क्योंकि अनुशासन का डंडा चलना और उसको लगातार जब पार्टी का निर्माण होता है उस तरह से जड़ता है, लेकिन वहां पे तो व्यक्ति पूजा ज्यादा होती है, क्योंकि हम संगठन में भी देखते हैं ऊपर से अगर आप देखें तो वहां व्यक्ति ही बड़ा है, विचारधारा कहाँ है बड़ी है, वो जो कहते हैं वही चलता है, एक के बाद एक नेता बन जाते हैं। अब आप देखें वहां पे संगठन रूप से देखें तो राहुल जी जो फाइनल करते हैं वो होते हैं। उन्होंने ये लेकिन अच्छी बात कही कि हमारे द्वार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वेणुगोपाल जी राष्ट्रीय महामंत्री उनके लिए खुले हैं, लेकिन अब कहाँ तक ये प्रायोगिक रूप से सत्यापित होता है, कहना और कथनी में दोनों अंतर है, क्योंकि वो अधिकांश बाहर चले जाते हैं और बीजेपी उसका एलिगेशन भी लगाती है। दूसरी बात, जो उनके स्टेटमेंट होते हैं जो कहने वाली है, वो भारतीय संस्कृति को समझना और भारतीय परिवेश को समझ के कहने, उसका इफेक्ट विपरीत पड़ता है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटती हूँ, मैं एक बार फिर से रतन जी का रुख करूँ, मैं आ रही भूपेंद्र जी, मैं आ रही हूँ। रतन जी देखिए, गुटबाजी खत्म करना ये एक बड़ी चुनौती नहीं है क्या? इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये सवाल। एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ दिग्विजय, मतलब गुटबाजी का एक अगर ग्रुप हो तो समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी की नैया अगर डूब रही है मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ी वजह स्लीपर सेल, ये वो तमाम चीजें आप बता रहे होंगे, लेकिन गुटबाजी उसमें सबसे बड़ी वजह है। तो क्या इसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती नहीं है? नेहा जी, गुटबाजी हम छोटे ब्लॉक स्तर से देखते आए हैं और गुटबाजी ब्लॉक स्तर से शुरू होती है, राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाजी होती है। और गुटबाजी हम अपने घर में भी देखते हैं, घर में बड़ा लंबा परिवार होता है, उस परिवार में भी एक दूसरे से गुटबाजी होती है। तो गुटबाजी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम सबको मिलके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हमें काम करना है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का काम किया, वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। उसके बाद आपने महाराष्ट्र में देखा, गोवा में देखा, अरुणाचल में देखा, तमाम जगह लगातार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम।
किया। नहीं तो उसके बाद लेकिन चुनाव हुए ना, संगठन में बदलाव। अरे उसके बाद सर चुनाव हुए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, जब सरकार चली जाती है, कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो चुनाव होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा गिरा और सरकार गई। उसके बाद भी आपने देखा है, जब विपक्ष की भूमिका में हम लोग आए तो सड़कों की आवाज को हमने बुलंद किया, जनता की आवाज को हमने बुलंद किया। मध्य प्रदेश में नेहा जी आपने देखा होगा किस प्रकार एक दलित को घसीटा गया, एक दलित के ऊपर क्या किया गया, आपने सब कुछ देखा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश हो या भारत के किसी भी कोने में काम नहीं कर पाई है। और अब तो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता सरेंडर नाथ बोल रही है। वो लगातार चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो उस पे सरेंडर कर गए, अच्छे दिन की बात करते थे उस पे सरेंडर कर गए, 15-15 लाख की बात करते थे उस पे सरेंडर कर गए, काले धन लाने की बात करते थे सरेंडर कर दिए, किसानों की एमएसपी दुगनी करने की बात करते थे। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। ये कह रहे देखिए संगठन में बदलाव तो एक प्लस पॉइंट रहेगा ही हमारा। आप लोगों की तरफ से जो तमाम सरेंडर किए जा रहे हैं हर विषय पर, वो भी हम प्लस पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए नेहा जी, मैं बोल सकता हूँ अब? जी बोलिए। देखिए नेहा जी, एक बिहार में कहावत है, सूप ने चलनी को दूसा कि तेरे अंदर छेद है, जिसके अंदर खुद इतने छेद हैं। 70 चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने अपने 60 वर्ष के रेजिम ने अपदस्त किया था। नेहा जी, ये पांच चुनी हुई सरकार की बात कर लें, ये 70 और 80 का जो आंकड़ा जनता को और दर्शकों को समझा रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। पांच ऐसी राज्य और 5 ऐसी सरकार बता दीजिए जिसे कांग्रेस पार्टी ने गिराने का काम किया। मैं आपके चैनल पे मैं सर को झुका के इनसे माफी मांग लूंगा, लेकिन ये 70 और 80 का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियादी है। पांच स्टेट का नाम बता दीजिए जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आपकी सरकार गिरेगी। एक मिनट, आप अपनी टर्न में जो बोलना है बोलिएगा, मेरे टर्न में कृपया ना बोले। नहीं 70 की आप बात कर रहे हैं, 70 स्टेट में हमारी सरकार गिराती है। आप 80 बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी 80 बात आ रहे हैं रतन जी, आ रहे हैं, बोलने दीजिए ना, फिर सुनते हैं आते हैं। इन्होंने 70 सरकारों को अपदस्त किया और पहली बार भारत में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाने का काम किया। सारी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया इन्होंने, और आज ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आप आज भी ये पीढ़ी को ढो रहे हैं। इनके पास कोई नेता नहीं है गांधी परिवार के अलावा जिसको ये आगे कर सके। तो ये पीढ़ियों से ये राजशाही को लेके आगे चल रहे हैं। अब अगली बार ये डिबेट करेंगे तो प्रियंका गांधी के बेटे का गुणगान करेंगे, उनका स्तुति वंदना करेंगे, गणेश वंदना करेंगे। तो इनके पास 80 बार जिसके नेतृत्व में ये चुनाव हार चुके हैं, अभी भी उस सड़े गले नेता को ढोए जा रहे हैं। ठीक है, मैं रतन जी, ठीक है आलोक जी, ठीक है। देखिए परिपाटी जो शुरू करके गए आप लोग, परिपाटी तो शुरू की ना सर, 70 में नहीं किया तो कुछ तो राज्यों में किया ना, परिपाटी तो कांग्रेस ने ही शुरू की ना। मैं तो नेहा जी इनसे पूछ रहा हूँ ना कि 5 राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ पे ये काम हुआ है, और इनसे तो मैं बार बार पूछा हूँ। सरेंडर नाथ को छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए दिल्ली की जनता में 2500 रुपए के वादे आप करके सरकार बनाए, लेकिन 2500 नहीं मिल रहे हैं। आज भी महिलाएं सड़क पे आंदोलन कर रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। गुजरात राजस्थान में ये 450 रुपए गैस सिलेंडर देने वाले थे नेहा जी, 450 का गैस सिलेंडर आज तक कहीं नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं यह लोग देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके झूठ बोलकर सत्ता में आना और उस जो खोखले वादे हैं उसे पूरे न करना, जनता की आंखों में सब कुछ दिख रहा है, खटक रहा है। कौन सा आंदोलन महिलाएं कर रही है, जरा उसका तस्वीर दिखाइए आप। अरे हम तस्वीर भी बता देंगे, फोटो भी आज जाके पता करिए, कंडीशन में बैठी हुई है महाराज से कांग्रेस, पूछ लीजिए। क्यों नहीं हम आपको बता रहे हैं ना, गूगल महाराज से पूछिए, अभी आंदोलन हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर दिल्ली की महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। आलोक जी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, नहीं आज की बात कर रहा हूँ। कर रही है जवाहरलाल नेहरू महिलाएं कर रही है, किसमें नहीं कर रही है। जिन महिलाओं को आपने 2500 रुपए देने का वादा किया था वो आंदोलन कर रही है। आप बताइए ना, मोदी जी कह रहे थे ना कि दिल्ली में 8 तारीख को सरकार बनेगी और उसी 8 तारीख को 2500 रुपए खाते में आएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। भूपेंद्र जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए जो अभी हालात और जो स्थितियां है, कांग्रेस के पास विषय बहुत है, लेकिन जमीनी स्तर पर उठा पाते हैं क्या?
अगर नहीं उठा पाते तो कहाँ कमियां कहाँ खामियां आप देखते हैं? हालांकि कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि चूक जाते हैं हर वक्त? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण उनके संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए जो कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बात कही कि जातिगत हिसाब से संतुलन बनाएंगे, ओबीसी, एससी, एसटी सबका, और सक्रिय कार्यकर्ता युवाओं को। बीजेपी ऑलरेडी थर्ड लाइन अपनी तैयार किए हुए है। बीजेपी हमेशा नए कदम उठाती है और मीडिया को पता ही नहीं चलते। आज चाहे मुख्यमंत्री, दूसरी बात ये कह रहे थे कि 5 राज्यों की सरकार बता दें तो गिरी है, तो 4 राज्यों की तो उन्होंने राम जन्मभूमि दिखाई थी। और सन 1980 का बोमई जी का फैसला महत्वपूर्ण फैसला है आंध्रा का, जिसमें वो जीते थे और उस समय की कांग्रेस सरकार को महत्वपूर्ण। तो ये बहुत से कारण हैं, उनके भी हैं, लेकिन बीजेपी ने भी 1-2 जगह ऐसा किया, लेकिन उसके बाद बैकफुट पे आ गई और उन्होंने सरकार। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा सामना किससे है और किस संगठन से है। तो ये एक लगातार प्रवास की आवश्यकता है, लगातार संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। और बीजेपी हमेशा एलिगेशन लगाती है ये तो परिवारवाद की पार्टी है, और उसमें ये दिखता भी है कि जो व्यक्ति एक अगर गांधी का टैग लगाया हो तो दूसरी बात वो उस तरह से दूसरा आम आदमी आता नहीं, और अगर आम आदमी बनता भी है तो वो किस तरह से भूमिका निभाता है हमने देखा भी है, और सरकार में भी देखा, उस तरह से भी देखा। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है कांग्रेस के पास। कांग्रेस को अपनी भूमि तलाशने के लिए संगठन चाहिए, बहुत मजबूत संगठन चाहिए, नए लोगों को आने के लिए चाहिए, उनको काम चाहिए। और दूसरी बात, लगातार सत्ता से विमुक्त हैं। यहाँ पे एक राष्ट्रवाद का, विकास का एक मुद्दा बना हुआ है, मोदी जैसे आइकॉन है और उनके साथ लगातार संगठनात्मक रूप से मजबूत लोग हैं, तो और उनकी सेकंड लाइन भी है। तो ये बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करने के लिए उनको बहुत सी मेहनत की, क्योंकि अगर आप देखें जो कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है विधानसभा चुनाव। आप मध्य प्रदेश के देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश के आप 2023 के चुनाव में देखिए या 18 के चुनाव में देखिए, उन्होंने इतनी घोषणाएं की थी जितना बीजेपी ने कही नहीं है। और उन्होंने 1 महीने पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, उन्होंने 15 दिन पहले किया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए बिल्कुल तमाम वायदे और दावे किए थे, रेगुलर करना, संविदाओं के लिए सारी कुछ चीजें कही, लेकिन उसके बाद जनता ने उनका मैंडेट नहीं माना। तो टेस्टिबिलिटी भी है यहाँ पे। ठीक है, 10 सेकंड है सिर्फ। रतन जी सिर्फ 10 सेकंड में वाइंड अप की तरफ आगे जा रही हूँ, आप 10 सेकंड है सिर्फ, अपनी बात रखिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप रतन जी? देखिए नेहा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों मित्र हमारे परिवारवाद की बात करते हैं। अगर परिवारवाद की सूची अगर उठा दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी सूची है। चाहे महाराष्ट्र से लेके हिमाचल चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, पूरे परिवारवाद की सूची भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं सर, उससे तो कोई अछूता नहीं है, उससे कोई अछूता नहीं है, उससे कोई राजनीतिक पार्टी सर अछूती नहीं है परिवारवाद से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।